हेलो फ्रेंड्स। नींद ना आना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी हमारे पेशेंट्स इससे परेशान रहते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जिनसे आपकी नींद खराब हो सकती है, जो आपके स्लीप बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से नींद ना आए ऐसा हो सकता है। ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दवाई बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों को चलती रहती है। लेकिन हमें जब नींद की समस्या होती है तो हम इस पर फोकस नहीं करते, दवाइयाँ भी लेते रहते हैं, साथ में नींद की दवा भी लेते रहते हैं और बाद में हमारी स्लीप हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दवा चल रही है, आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो दवाओं को चेंज या बंद करवा सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले स्टिमुलेंट ड्रग्स जैसे कि एम्फेटामिन, जो कि नींद भगाने के लिए या ब्रेन रिलेटेड कुछ बीमारियों के लिए या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस तरह की बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ब्रेन को एक्टिवेट करोगे तो नींद आने का प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्रेन ओवर एक्टिव इससे हो सकता है। ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ डिप्रेशन के लिए जो दवाई यूज़ करते हैं जैसे कि फ्लोक्सेटिन है, सर्ट्रालिन है, ये दवाइयाँ आपके नींद की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। ये दवाइयाँ जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स है सीरोटोनिन पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका स्लीप का पैटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद ना आए ऐसा हो सकता है। ये दवाइयाँ जिनको भी चल रही है आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और यदि ज़रूरत है तो उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डीकंजेस्टेड मेडिसिन है जो सर्दी जुकाम के लिए यूज़ होता है, जैसे सूडोएफ्रेड्रिन और फिनाइलेफ्रिन कॉम्बिनेशन रहता है। ये स्टिमुलेट करने का काम करता है ब्रेन को भी, इसकी वजह से लेने वाले लोगों को नींद ना आए ऐसा हो सकता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडिसोलोन जो दवाई है, जो कि सूजन से रिलेटेड, जॉइंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्किन की कई प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। इस दवाई से भी लोगों को नींद ना आने का प्रॉब्लम हो सकता है। ये स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। बीटा ब्लॉकर जो कि ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट के पेशेंट्स में काफ़ी तरह की बीमारियों में दिया जाता है। हार्ट फेलियर के लिए, रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, माइग्रेन के भी दिया जाता है। इससे भी लोगों को अलग अलग तरह के ड्रीम्स आना और नाइटमेयर्स आना, घबराहट होना और उनको नींद ना आने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की अगर प्रिपरेशन अगर ज़्यादा डोज में दी जाए तो ये दवा भी आपके नींद पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती है। थायराइड हार्मोन के प्रिपरेशंस भी कई बार इस मामले में जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कैफीन दिया जाए, कैफीन कई बार जुकाम वगैरह के लिए दिया जाता है, सर दर्द के लिए भी दिया जाता है। चाय कॉफ़ी के अंदर वैसे कैफीन होता है, एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है। इसको अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, खासकर अगर सोने के टाइम इसको लेते हैं, तो नींद का प्रॉब्लम इससे हो सकता है। इसके अलावा पेशाब बढ़ाने वाली दवाई जो कि ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, शरीर में भरे हुए पानी को निकालने के लिए या सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है, इससे भी नींद का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रात को आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। बार बार पेशाब के लिए उठने से अगली बार नींद ना आए ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ नेजल डीकंजेस्टेंट मेडिसिन जो कि सर्दी जुकाम के लिए दिया जाता है, नाक की जो मेम्ब्रेन्स है उसके सिक्रीशंस को कम करने के लिए प्रयोग होता है, उससे भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। वेट लॉस के लिए दी जाने वाली मेडिसिन जो है, जो वजन कम करने के लिए दिया जाता है, उसमें से कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा पार्किंसोनिज्म एक ऐसी बीमारी है जो उम्र दराज लोगों को होती है। बीमारी में लिवोडोपा करके मेडिसिन दिया जाता है, डोपामिन एगोनिस्ट दिया जाता है, जो ये शिथिलता वाली जो बीमारी है ब्रेन रिलेटेड, उसके इलाज में उपयोगी है। ये दवा के उपयोग से भी लोगों को नींद ना आने का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ साइकोटिक मेडिसिन है जो पागलपन या साइकोसिस के लिए दिया जाता है। इसमें फिनोथाइजिन और क्लोरप्रोमाजिन ग्रुप की जो मेडिसिन है, ये दवाइयों के अगर आप प्रयोग करते हैं तो वैसे तो ये ब्रेन रिलेटेड आपको पागलपने और इस तरह के दौरों से बचाता है, लेकिन बदले में इसमें नींद ना आने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। कुछ बेंजोडाइजिपिन या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन वैसे तो ये नींद ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा समय तक लेने से आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती हो सकती है। इससे स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, नींद ज़्यादा आना भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको लेने से नींद ना आने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये दवाई भी आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। वैसे तो नींद लाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, एसिडेटिव भी यूज़ किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसको लेने से ये आपको ब्रेन को नुकसान कर सकता है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन जो एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, इससे भी थोड़ा सुस्ती वगैरह हो सकता है और इससे भी आपका स्लीप का पैटर्न चेंज हो सकता है। अल्जाइमर्स बीमारी जो ब्रेन की याददाश्त संबंधित बीमारी है, इसके इलाज के लिए कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर करके ग्रुप ऑफ मेडिसिन दिया जाता है।
ये बीमारी वाले पेशेंट को जब ये दवा दी जाती है तो नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल, अजीब अजीब ड्रीम्स आ सकते हैं, उनको स्लीप के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, नींद कम आना या ज़्यादा आना ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उससे भी आपका स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स को यदि आप एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन देते हैं इससे भी कई बार पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और नींद का प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन्स जो है वो भी लोगों के स्लीप पैटर्न को अफेक्ट कर सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड ये नहीं है, लेकिन हाँ ये भी इसमें थोड़ा सा रोल अदा कर सकती है। इसके अलावा जो स्मोकिंग को कम करने के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है, निकोटीन के पैचेस वगैरह दिए जाते हैं, ये भी आपकी स्लीप की अफेक्ट का क्वालिटी को कर सकते हैं। खासकर अगर ये पैचेस या ये मेडिसिन या ये गम्स आप रात के टाइम अगर यूज करते हैं तो नींद को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ मिर्गी के लिए दी जाने वाली मेडिसिन भी आपकी स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं और इसको अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। तो आज हमने बात करी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपके नींद के पैटर्न को या स्लीप के पैटर्न को अफेक्ट कर सकती है। ये सारी ही मेडिसिन यदि आपको चल रही हैं तो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करिए कि ये मेडिसिन कितनी ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे बंद भी कर सकते हैं या साथ में कोई नींद की दवा वगैरह भी ले सकते हैं। स्लीप की हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स और टिप्स होते हैं और स्लीप हाइजीन क्या होता है, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किए हैं, वो हमारे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।